स्पाइन सर्जरी के कितने दिन बाद नॉर्मल काम मैं कर सकता हूँ। क्वेश्चन पूछता है कि सर सर्जरी तो मैं करवा लूंगा, लेकिन मेरी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी डिमांडिंग है। मेरे को शायद विदेश जाना है सर्जरी कराने के बाद, या सर्जरी के इमीडिएट बाद मेरी शादी है, या मेरा छोटा बच्चा है, क्या मैं उसे गोद में ले पाऊंगा, मैं नॉर्मल जीवन यापन कैसे कर सकता हूँ, कब से कर सकता हूँ। इस तरह के बहुत सारे सवाल मरीजों के होते हैं। लाजमी है, स्पाइन सर्जरी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मानी जाती है। एटलीस्ट जो पब्लिक ओपिनियन है उसके हिसाब से रीढ़ की हड्डी की सर्जरी काफ़ी खतरनाक, काफ़ी बड़ी समझी गई है, और बहुत सारा डर मन में होता है। पेशेंट जब आते हैं बहुत परेशान होते हैं, उनको सारे सवालों के जवाब देना मैं समझता हूँ मेरा फ़र्ज़ है। मुझे लगता है मेरा फ़र्ज़ है कि उनको प्रेम से सब बात बताई जाए, समझाई जाए, उनके साथ बैठ के डिस्कस किया जाए कि किस तरह से उनकी रिकवरी होगी। देखिए, अगर आपकी जो स्पाइन सर्जरी है जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें एंडोस्कोपी की जा रही है, तो उसमें नॉर्मल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्ट रिस्टोर होती है। सर्जरी के बाद लगभग ना के बराबर दर्द होता है। अगर सर्जरी से पहले आपको पैरालिसिस नहीं है तो सर्जरी के बाद आप बहुत जल्दी और बहुत फास्ट अपनी जीवन में लौट सकते हैं, जिसमें आप वॉक करना, कुछ देर काम करना, बैठना, उठना, बाहर जाना, इनफैक्ट ड्राइव करना भी संभव हो पाता है। हालांकि मैं अपने पेशेंट्स में बाइक चलाना मना करता हूँ, आगे झुकना मना करता हूँ, और इंडियन टॉयलेट या फिर जमीन पे बैठने को भी मना करता हूँ। कोई भारी वजन पेशेंट ना उठाए, इसके लिए भी मैं कुछ दिनों की एहतियात या रेस्ट्रिक्शंस पेशेंट को बताता हूँ। और सारे लंबर एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी के पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि उनको बेल्ट लगाने की जरूरत है। बट इसके अलावा रोज आधा घंटे 1 घंटे वॉक करना, 4-5 किलोमीटर वॉक करना, थोड़ा बहुत कार ड्राइव करना, नॉर्मली खड़े होना 2-4 घंटे भी, अपनी जो एक्सरसाइजेस हम लोग सिखाते हैं वो करना, नॉर्मल एक्टिविटीज लाइफ की, वॉशरूम जाना, उठना, बैठना, घर में रहना, आप सारे काम कर सकते हैं। आपको सर्जरी के अगले दिन से ही लगभग नॉर्मल फीलिंग आने लगेगी। आपको लगेगा कि आपका दर्द खत्म हो रहा है और आप ठीक होने लगेंगे। अगर आपकी फ्यूजन सर्जरी हुई है तो उसमें थोड़ा दर्द सर्जरी के बाद रहता है, जिसमें 2-3-4 दिन लगते हैं रिलीफ आने में, और जनरली मैं फ्यूजन सर्जरी के पेशेंट को 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज करता हूँ। अगर एंडोस्कोपिक फ्यूजन हुआ है या माइक्रोस्कोपिक फ्यूजन हुआ है तो अलग अलग डॉक्टर के अलग अलग प्रोटोकॉल हो सकते हैं, और आपके डॉक्टर ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। यदि ये सर्जरीज आपकी फ्यूजन सर्जरी है तो इसमें पेशेंट को 4 से 6 हफ्ते लगते हैं प्रॉपर्ली नॉर्मल होने में। 1-2 हफ्ते में पेशेंट का दर्द खत्म होता है और फिर धीरे धीरे पेशेंट सारे काम कर पाता है। हालांकि वॉक करना अगले ही दिन से चालू हो जाता है और पेशेंट 1 या 2 दिन के अंदर अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकता है, जैसे खड़े हो पाना, वॉक करना, वॉशरूम या टॉयलेट अपने आप जाना, उसको इस्तेमाल करना। इसके लायक पेशेंट दूसरे ही दिन से हो जाता है, लेकिन 1-2 हफ्ते घर पर रहना पड़ सकता है, धीरे धीरे रिलीफ आता है, और 1-2 हफ्ते बाद डॉक्टर को भी विजिट करना पड़ सकता है स्टिचेस रिमूवल के लिए। तो फ्यूजन सर्जरी में या टी-लिप सर्जरी में 1-2 हफ्ता लगता है बेसिक नॉर्मल एक्टिविटीज में वापस आने में, और एंडोस्कोपी में 1-2 दिन के अंदर आप नॉर्मल एक्टिविटीज में आ सकते हैं। आप फ्यूजन सर्जरी के 2-3 दिन बाद फ्लाइट ले सकते हैं। एंडोस्कोपी में आप जिस दिन सर्जरी हुई है उसके अगले दिन ही या सेम डे 12-14 घंटे बाद भी फ्लाइट ले सकते हैं, अगर आप सर्जरी के इमीडिएट बाद फ्लाई करना चाहते हैं तो। ये बातें तो जनरल हैं, लेकिन ये भी समझिए कि व्यक्ति विशेष और सर्जरी की कॉम्प्लेक्सिटी पे निर्भर करता है। अगर कोई स्पाइन की कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी हुई है, जैसे ट्यूमर सर्जरी या कोई रिवीजन सर्जरी हुई है, तो ऐसे केस में पेशेंट को 4-5 दिन भी हॉस्पिटल केयर की जरूरत पड़ सकती है, और पेशेंट को हम 1-1.5-2 महीने का भी आराम बता सकते हैं। पर डिपेंड करता है सर्जरी क्या हुई है, इस पे भी डिपेंड करता है कि सर्जरी किस तरह से हुई है, ओपन सर्जरी हुई है, माइक्रोस्कोपी हुई है या एंडोस्कोपी हुई है। इस पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितना बॉडी उसकी हील फास्ट कर रही है। कई मेरे फ्यूजन पेशेंट्स 2-3 दिन के अंदर ही फिट हो जाते हैं, और कुछ लोगों को 2-3 हफ्ते भी लगते हैं। तो ये शरीर स्पेसिफिक भी है। इस पे भी ये बात निर्भर करती है कि
जो मेरा पेशेंट है उसकी एज क्या है। जो यंग पेशेंट होता है वो बहुत जल्दी रिकवर करता है, हालांकि कोई अगर मिडिल एज है तो वो काफ़ी अच्छा रिकवर करता है। लेकिन अगर कोई सीनियर पेशेंट है 70 साल, 75 साल, 80 साल या 90 साल, तो उसकी रिकवरी धीरे धीरे शुरू होती है। तो इन सब बातों पे भी निर्भरता होती है। और एक और बात भी है, आपको सर्जरी से पहले कितनी पैरालिसिस, कितनी कमजोरी और कितनी सुन्नाहट आ रही थी, इस पे भी रिकवरी निर्भर करती है। अगर कोई पैरालिसिस, कोई कमजोरी, कोई सुन्नाहट नहीं थी तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। बट अगर आपको पैरालिसिस पहले ही आ चुकी है तो आपकी रिकवरी में कई हफ्ते से लेके कई महीने लग सकते हैं। और पूर्ण रिकवरी कितनी आएगी, इस बारे में आपको डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा कि कितनी रिकवरी अब सर्जरी के बाद एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सर्जरी से पहले ही आपको कमजोरी या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट सेट इन हो चुका है। जरूरी है कि आपके बीच में और आपके सर्जन के बीच में एक समन्वयता हो, जिसमें आप लोग क्लियरली एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से टाइम लेके बात कर पा रहे हैं, आप उनसे पूछ पा रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है, और इस समन्वयता के थ्रू ही आपको कंफर्ट आएगा कि किस तरह से रिकवरी होनी है। पर जनरली मैं ये बताना चाहता हूँ, स्पाइन सर्जरी के पेशेंट एक दिन के अंदर वॉक करने लगते हैं, सिंपल केसेस, और बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है। डरे मत, हिम्मत करें, अपने स्पाइन सर्जन से मिलें और इलाज की तरफ अग्रसर हों, क्योंकि दर्द में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप इससे ऐसा अगर है कि आप सर्जरी से बचना चाह रहे हैं और कई महीने या साल हो गए हैं और डॉक्टर्स को लगता है कि सर्जरी से वो आपको अच्छा जीवन दे सकते हैं, तो सर्जरी जरूर कराएं। क्योंकि अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो उससे खाली आपको दिक्कत नहीं हो रही है, आप जिन लोगों को प्यार करते हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों को ये देखा नहीं जा रहा कि आपको इतना दर्द है। कुछ लोगों को शायद इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि आप प्रॉपरली अर्न नहीं कर पा रहे, अपना जीवन शैली को चलाने के लिए प्रॉपर खर्चे पूरे नहीं दे पा रहे। कुछ लोगों को ये दिक्कत हो सकती होगी कि आपको वो हमेशा दर्द में देखते हैं और आप दवाइयां लेते रहते हैं। आपको खुद ये परेशानी होती होगी कि इतनी दवाइयां और इतना इलाज करने के बावजूद भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो हिम्मत करिए, लगाइए फोन अपने स्पाइन डॉक्टर को और अपने इलाज के लिए अग्रसर होइए। हिम्मत करिए, आप ठीक हो सकते हैं। मैं विश्वास देता हूं, एक अच्छी स्पाइन सर्जरी एक क्वालिफाइड विशेषज्ञ द्वारा अगर की जाएगी तो आपको जरूर आराम मिलेगा। डरे नहीं, मेरा यही कहना है। हो सकता है इस वीडियो से मैं कुछ अच्छी जानकारी आपको दे पा रहा हूं, और अगर लगता है कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में थोड़ा सा भी सार्थक या अच्छा बदलाव करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपका कोई बंदा जो या बंदी जो आप जिसको आप प्रेम करते हैं उसको ऐसी दिक्कत है तो उससे मेरा वीडियो शेयर करें, जैसे उनको हिम्मत मिले और ये विश्वास मिले कि वो ठीक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।